जय गुरु महाराज की जय हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आज के युवा वर्ग तक सनातन धर्म के उन रहस्यों को पहुंचाया जाए जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति से परिचित हो सके और अपने विशाल और प्राचीन इतिहास को जानकर सनातनी होने पर अभिमान कर सके। मैं भारत के पौराणिक गाथाओं को सनातन धर्म की विशाल समुद्र से निकालकर आप सबों को अर्पण करते रहने का प्रयास करूंगा। आशा है आपका समर्थन और प्रेम मुझे मिलता रहेगा। तो चलिए आज के सनातन दिव्य मोती को हम सब मिलकर प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। आज मैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों को आप सबों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। ये रहस्य, ये कहानी द्वापर युग की बताई जाती है। महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण अपने मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान कर लिया था, तो इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। कृष्ण की पूरी देह तो जल गई थी, लेकिन हृदय नहीं जल सका। उनका दिल धड़कता रहा। पांडवों ने कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण वन में लेटे हुए थे। तभी एक बहेलिया गलती से उन्हें हिरन समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ को चले गए। जब पांडवों को यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुँचे। कृष्ण ने सोमनाथ यानी वर्तमान जो गुजरात है उसके पास अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए और तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है। इसका नाश कभी नहीं हो सका और ना हो सकता है। यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। ये आकाशवाणी उस समय हुई थी जब पांडवों ने इसे सुना, और फिर इसको सुनने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप में ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उधर के ही एक राजा थे जिनको कि उसी रात सपना आया था, और श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं। उसमें उन्होंने बताया और उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ, और ऐसा भी श्री कृष्ण ने सपने में उस राजा को बताया। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिखा। राजा ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ तैयार की और फिर उसे पुरी में पुरी के एक मंदिर में स्थापित करवाई। कहा जाता है कि पुरी स्थित मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है।
आज भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। इसे नए कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म जो है निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि दस्ताने लपेट लेते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय आँखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की, यानी उस मंदिर जिस शहर में, पुरी में, उस शहर की बिजली जो है काट दी जाती है। बिजली गुल रहने के पीछे यह मानता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नए कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े जो है बंधे होते हैं, तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता। तो शायद इसीलिए जगन्नाथ धाम को भी जो है धरती के बैकुंठ के रूप में माना गया है। यहाँ इस मंदिर के और भी बहुत से रहस्य हैं, जैसे कि अगर कहा जाता है कि हवा से विपरीत लहराता है यहाँ पर झंडा। जो मंदिर का झंडा जो है हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। रसोई का भी एक रहस्य है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक जो है रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद जो है पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना व्यर्थ जाता है, यानी बर्बाद भी नहीं होता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी ख़त्म हो जाता है और मंदिर की परछाई जो है वो नहीं दिखती। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है और इसकी ऊंचाई भी बहुत है, शायद 200-214 फीट से ऊपर ही है। किसी भी वस्तु या इंसान, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का एक नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा ही अदृश्य ही रहती है। यहाँ की मंदिर की मूर्तियाँ 12 सालों में बदली जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि मंदिर की जो है मूर्तियाँ बदलने के समय शहर की बिजली काट दी जाती है। एक और बहुत बड़ा रहस्य है कि हम सभी देखते हैं कि और भी मंदिर जो होते हैं या कोई भी इमारत होती है, वहाँ पर बहुत से पशु पक्षी जो है बैठे रहते हैं, उड़ते रहते हैं पक्षी। लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से जो है ना कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी जो है मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में जो है ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसे रहस्य हैं। तो हम सभी को एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि हम सबों को एक बार दर्शन दे, चाहे जैसे हो। तो एक बार बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भी अपने पौराणिक जो ग्रंथ है उनमें से कुछ मोतियों को निकाल कर आप सबों के समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। भगवान जगन्नाथ की जय हो।